नमस्कार, मैं निशा अंसरी बोसो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम मुंबई के भाईकल्ला विधानसभा के अंदर मौजूद है और जिस तरह से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन जी का मुंबई का विजिट हुआ, लेकिन विजिट के अंदर जो है स्पेशली भाईकल्ला विधानसभा का जो विजिट था उसको लेकर के, मुंबई के विजिट को लेकर के स्पेशली हम चर्चा डॉक्टर साहब से करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके का आपका जो विजिट है ये कहीं ना कहीं विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए है या इसका कोई और पर्पस है? इस पार्टी का और मेरा यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो 2012 से लगातार चलता आ रहा है और हम लोग सभी विधानसभाएं, नगर निगम के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं। आज जो विजिट है वो पार्टी के कार्यक्रमों को, देश के हालात को, जनता के हालात को लोगों तक बताना है। इसके लिए पीस पार्टी के साथ हम लोग आए हैं और लोगों को इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि देश और समाज के लोगों को, जनता को अपने मैसेज पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप देश की बात कर रहे हो और देश के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हालात बदलाव तो मांग रहे हैं, लेकिन बदलाव के लिए अब भारत के अंदर दो ही पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो। लोग एनडीए से जो है अभी बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए लोग इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या गठबंधन की कोई सुगबुगाहट आपकी पार्टी से भी है क्या? देखिए, पीस पार्टी जो भी पीस पार्टी के विचारधारों से सहमत होगा, पीस पार्टी उनके साथ गठबंधन करेगी। मगर जहां तक सवाल इंडिया और एनडीए गठबंधन का है, इनके कार्यशैली को जनता ने बखूबी देख लिया है। ये वो पार्टियां हैं जो कभी न कभी सरकार में रही हैं, इन्होंने कभी भी वो काम नहीं किया है जो वो कहती हैं। ऐसे हालत में सभी जनता का इस पर विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि पीस पार्टी एक विकल्प देने की तैयारी कर रही है और हमें उम्मीद है कि पीस पार्टी की जो कार्यशैली रही है, पीस पार्टी की जो कार्यक्रम रहे, इससे जनता प्रभावित रहेगी और समाज के जितने कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पीस पार्टी के साथ देंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे हम देश की हालात की जब बात करते हैं, इंडिया एनडीए की जो सरकार 10 साल की रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है पूरे भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी कहिए, छोटी छोटी कहिए, सभी ने मिलके इंडिया अलायंस बनाया और लोकसभा का इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भारत के अंदर हुआ कि 400 का नारा देने वाले 240 पे आ गए और आज कहीं ना कहीं विपक्ष लोकसभा के अंदर मजबूत हुआ है। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरीके से आज इंडिया अलायंस की तरफ आकर्षित हुई है और कहीं ना कहीं आपका नाम एक मुस्लिम पार्टी की तरह लिया जाता है, तो क्या नहीं लगता कि आपको इस तरीके में कदम बढ़ाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज या पिछड़े और दलित इंडिया अलायंस के साथ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, मगर वो मजबूरी में जा रहे हैं, उन्हें विकल्प नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा है। असल में और वास्तव में उनके चेहरे को, उनके कैरेक्टर को समझ चुके हैं कि इंसाफ देने वाले नहीं हैं, बल्कि धर्म और जात के नाम पर भेदभाव करने वाले लोग हैं। वैसे ही है जैसे इंडिया एनडीए के लोग हैं। ऐसे में पीस पार्टी इन मकसद को बता रही है जनता के बीच में और इनके असली चेहरे को दिखाने का प्रयास कर रही है। हमें लगता है कि पीस पार्टी के इस मिशन को वो समझेंगे और पीस पार्टी को समर्थन देंगे। क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहसिन शेख जी ने 70 कैंडिडेट्स उतारने का जो एक वादा किया है कि हम 70 लोगों को उतारेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसका फायदा जो है वो एनडीए को हो सकता है अगर वोट का डाइवर्शन हो गया तो? हाँ, मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी ना तो किसी का समर्थन करती है किसी दल का और न किसी को फायदा नुकसान की बात करती है। पीस पार्टी उन सभी राजनीतिक दलों के मुखालिफ है, उनके खिलाफ है जो जनता को धर्म और नाम के, जात के नाम पर बंटवारा करते हैं, नफरत फैलाते हैं और जो जनता के, समाज के कमजोर तबके हैं, विशेषकर पिछड़े, दलित और मुसलमान, उन्हें इंसाफ नहीं देते, उन्हें उनका हक नहीं देते। मैं समझता हूँ कि इस पार्टी का मकसद और मिशन ये है, न कि ये है कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के इस मिशन से किसी को फायदा हो, किसी के नुकसान, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि जनता को न्याय मिले और देश में एक स्वस्थ प्रशासन और शासन की व्यवस्था कायम हो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप भी न्याय की बात कर रहे हो, लेकिन पिछले
लोकसभा के इलेक्शन के बाद में राहुल गांधी जी जिस तरह से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े और सारे समाज को न्याय मिलना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो पैटर्न काफी अच्छा चल रहा है और कहीं ना कहीं आज की जो एनडीए सरकार है वो उससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। ऐसे हालात में लोग आपकी बातों को कैसे समझेंगे? देखिए, जो संविधान और आरक्षण बचाने की जो बात इंडिया ने की है, चाहे वो राहुल गांधी ने किया हो या अखिलेश जी ने किया हो, मैं समझता हूँ ये देश और जनता के साथ धोखा है। क्योंकि जो हम सबको मालूम है कि देश का आंकड़ा बताता है कि मुसलमानों की संख्या 15% है, उनके हिस्सेदारी की बात नहीं करते, उनके आरक्षण की बात नहीं करते और उनको आरक्षण के दलित आरक्षण से गलत किया है। मंडल कमीशन ने पिछड़े मुस्लिम समाज को उन्होंने 1.44% आरक्षण देने की वकालत की थी, उनको उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। मंडल कमीशन ने दलित समाज को उनके दलितों का आरक्षण देने की बात कही थी, मुस्लिम समाज और ईसाई समाज को, उसको वो नहीं माने। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को, जो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उन्होंने बात की, उसको उन्होंने नहीं माने। अगर मुसलमानों की संख्या पता भी चले, पिछड़े दलितों की संख्या पता भी चले, वो करेंगे क्या? क्योंकि जो पता है उन्हें तो न्याय दे नहीं रहे हैं। अगर उन्हें सही माने में उनका कहना सही है, जो कह रहे हैं उस पर वो विश्वास रखते हैं, तो जिस प्रदेश में उनके शासन है वहां पर उन्हें न्याय दे, उनको जनगणना कराए ना। वहां क्यों नहीं जनगणना? वहां जनगणना करने से उन्हें कौन रोक रहा है? वहां जनगणना करें, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को जो अन्याय हो रहा है, उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, जिसको संविधान गारंटी करता है, उसको अपने राज्य में जहां उनकी सरकार वहां लागू करें। जिससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ वोट लेने का एक छलावा है, ये धोखा है जो जनता और देश के साथ ये इंडिया के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता इसे समझ रही है और इसको उचित समय पर इसका जवाब देगी। चलिए, जिस तरीके से डॉक्टर अयूब सर्जन जी का जो एक विचार है वो काफी डिफरेंट विचार दिखाई देता है कि ना वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो बात डॉक्टर साहब ने कही है कि अगर आपके मैनिफेस्टो में समाज को न्याय देने की जो बातें लिखी गई है, तो कम से कम अगर केंद्र में आप सत्ता में नहीं हो तो जिन जिन राज्य में आप सत्ता में हो, ऐसे समाज को वहां पर न्याय देना चाहिए। क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारत के विरोधी पक्ष के नेता लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पर अलर्ट मोड में दिखाई देते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके जो राज्यों में सरकारें हैं उनको आरक्षण देने की क्या वो बात करेंगे? क्या मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी के बाद से जिस तरह से इस्तेमाल और वोट बैंक समेटने की कवायद करते रहे सभी दल, आज भी परिस्थितियां वही है? क्या इनमें कोई बदलाव आएगा? मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखते हुए पीस पार्टी भी अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जनता को समझाने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको अभी तीसरे विकल्प के रूप में पीस पार्टी को अपना लेना चाहिए। लोग कितना अपनाएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आने वाले दिनों में परिवर्तन तो होना जरूरी है। वो होकर रहेगा, कैसे होगा वो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपने आज के अपने मुंबई विजिट को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सरकार की विपरीतियों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।